पुराने समय की बात थी। चंपकवन जंगल में एक बूढ़ी कबूतरी रहती थी। उसके पति और बेटा समय से पहले ही मर चुके थे। उसका एक भतीजा था जिसका नाम था कालू कौवा। कालू कौवा आकर अपने दादी को बोलता है, दादी माँ, आप हमें अपने बेटे जैसे ही समझे, आपको हम दोनों मिलकर बड़ी सेवा करेंगे। इस तरह कालू कौवा ने उस बूढ़ी कबूतरी से सारा प्रॉपर्टी लिखा ली और जमीन जायदाद पर अपना नाम चढ़वा लिया। बूढ़ी कबूतरी को समय रहते खूब खाना पानी दोनों मिलकर के देते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहा था, वो लोग अपना रंग रूप दिखाना चालू कर दिए थे। अब वह बूढ़ी कबूतरी धीरे धीरे खाने के लिए भी मोहताज होने लगी। एक दिन कालू कौवा के बेटे का शादी हो रहा था, लेकिन उसमें सारे मेहमान आ चुके होते हैं और बूढ़ी कबूतरी वहीं पर घर में बैठी हुई रहती है। उसे जब खाना का सुगंध जाता है तो वह उठकर बैठ जाती है और बेसब्री से इंतजार करने लगती है कि कब उसको खाना मिले। यह समय रहते हुए उसको कोई भी पूछने नहीं गया, लेकिन वह देखते ही देखते सोचने लगी कि शायद मेहमान खाकर चले गए होंगे। इसलिए वह अपना डंडा उठाकर धीरे धीरे घर के बाहर जहाँ पर खाना बन रहा था वहीं पर पहुंच गई। इतना देखते ही वह जाकर के बैठ गई। इधर गोरी कवि जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखती है, तुरंत उसको पकड़ करके और बोलती है, आपको कितनी बार समझाया है कि खाना बन जाएगा तो आपको भी मिलेगा। थोड़ा सब्र करो, हे भगवान, ऐसा पेट किसी को न दे। जैसे अभी मेहमान खाए नहीं तो तुरंत ले आ गई खाने के लिए। यह सुनाते हुए उसको उसके कमरे में लेकर के चली जाती है। तभी मेहमान सारे खा खा करके अपने अपने घर जा चुके थे और बूढ़ी औरत बैठी हुई उसी घर में देखती रहती है कि आखिर अभी तक मेहमान खाए कि नहीं। उनसे भूखे पेट से रहा नहीं गया और वह बूढ़ी कबूतरी बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे निकल करके देखती है तो सारे मेहमान खाकर चले गए होते हैं और जाकर वह बैठी हुई एक जब